बीजेपी सपा बसपा की क्यों बढ़ गई हैं धड़कनें? क्या कहता है यूपी निकाय चुनाव का वोटिंग पैटर्न? उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव का मतदान हो चुका है। निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान 37 जिलों में 52% तो दूसरे चरण के दौरान 38 जिलों में 53% वोटिंग हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही शनिवार को यह पता चल सकेगा कि यूपी के शहरों कस्बों में किसकी सरकार होगी। यूपी निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इन चुनावों में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। निकाय चुनाव का पूरा दरोमदार संवर्ण मतदाताओं पर होता है। सूबे के कुल 17 नगर निगम में 11 में संवर्ण वोटर 50% से भी ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता भी निकाय चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए बीजेपी और सपा ने संवर्ण उम्मीदवार को मैदान में उतार रखा था, तो वहीं बसपा ने मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। बसपा ने 64% मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि बसपा कांग्रेस से 23% मुस्लिम प्रत्याशी थे। ऐसे में विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोटों के बंटवारे का बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। सपा बसपा किसके लिए कौन चुनौती? साल 2022 में विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट एक मुश्त सपा के खाते में गया था, लेकिन निकाय चुनाव में वोटों का बिखराव होता नजर आ रहा है। सपा ने नगर निगम की मेयर सीट पर ब्राह्मण ओबीसी कार्ड खेला है, लेकिन 4 मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे। साल 2017 में अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम में बसपा काबिज रही। इन दोनों सीटों के साथ बसपा ने कुल 17 में से 11 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। बसपा के इस दावे की वजह से सहारनपुर से लेकर मेरठ और अलीगढ़ तक मुस्लिम वोट बढ़ता नजर आया है। मुरादाबाद नगर निगम सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होती नजर आई है, लेकिन सपा और बसपा भी मुस्लिम वोटों के सहारे मैदान में थी। इस तरह मुस्लिम वोटों की बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो बरेली और शाहजहांपुर में भी मुस्लिम वोटों का बिखराव दिखा है। कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और गोरखपुर में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला होता नजर आया। प्रयागराज और वाराणसी में त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है, तो झांसी और आगरा में बीजेपी और बसपा के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है।